क्लस्टर योजना चांगली असेल ॲफेच्या दृष्टीने तरी ते प्रॅक्टिकली ती राबवू शकत नाही, म्हणून हा क्लस्टर रद्द केला पाहिजे. आज तोच झाला आहे की अनेक धोकादायक बिल्डिंगं घोषणा केलेली आहेत, काही बिल्डिंगं पाडलेली आहेत, काही रिकामी केलेल्या आहेत, पण त्यांना परत परवानग्या मिळत नाही कारण हा क्लस्टरमध्ये बाधित होतं आणि क्लस्टर ते यशस्वी झाले. तर आज आम्ही कमिशनरकडे तेच आलो की तुम्हाला त्या धोकादायक बिल्डिंग किंवा मुस्लिम बिल्डिंग जे तोडलेली असेल त्यामध्ये जी लोकं राहत आहेत त्यांना तुम्ही पूर्ण ॲकोमोडेशन करा, नाही तर मग क्लस्टर रद्द करण्याची परवानगी द्या. आता यांचं म्हणणं आहे कमिशनर साहेबाचं की आम्ही 15 दिवसामध्ये गव्हर्नमेंटला रिपोर्ट पाठवणार, तसं त्यानंतर आम्ही तुम्हाला कळवू. पण आमचं पण मत आहे की 1 महिन्यात ते नाही दिलं मग ते जनआंदोलनाच्या रूपाने आम्हाला रस्त्यावर यावं लागेल. आणि माननीय मुख्यमंत्रीबरोबर मी कालही दिलं तर पण ते अर्जंटमध्ये कुणाला बोलणं झालं नाही. मी CM साहेबांची सुद्धा या विषयात बोलणार आहे, तर हा क्लस्टर बिना बांधलेला घातक आहे, लोकांना बेकार करतो. सर, 15 दिवसाचा जो त्यांचा अहवाल आहे त्याच्यामध्ये नेमकं काय पाठवणार आहे? तो 15 दिवसाचा अहवाल चालणार नाही कारण की विषय तो फक्त 10 बिल्डिंगचा नाही आहे. मीरा भाईंदरमध्ये एकूण 24 हे आहे काय बोलतं क्लस्टर, त्यामध्ये जागा आहे 5000 समथिंग हेक्टर. त्या 10चा प्रश्न काढला, उद्या दुसरे 10 आहे मग काय प्रश्न रोज हेच करायचं का? मग हे पॉलिसी डिसिजन घ्यावा लागेल आणि त्याचं प्रत्येक बिल्डिंगच्या मीरा भाईंदरला अडचण वेगळी आहे. तर त्यासाठी तो क्लस्टर काढलेलंच बरं पडेल. ऑपरेटिव्ह ठेवा ना, ज्याला वाटेल तो 20-30 बिल्डिंग घेऊन येईल आणि करेल. दुसरं, एका बाजूला गव्हर्नमेंटने सांगितलं आहे की ज्या ग्रामपंचायतच्या बिल्डिंग असतील त्यांना रिअकोमोडेशन ते ॲडिशनल FSI द्या. दुसऱ्या बाजूला हे बोलतात की रोड छोट्यामध्ये FSI आम्ही देणार नाही. मग ह्याचा विषय पण त्यांना न्याय मिळत नाही. या दोन्ही विषयावर आम्हाला न्याय पाहिजे. तरी 15 दिवसात आम्ही अहवाल सादर करणार आणि आमच्यातर्फे अजून 15 दिवस सांगितलं, 1 महिन्यामध्ये करा. येणाऱ्या विधानसभेमध्ये सुद्धा मी लक्षवेध मांडून सरकारला लक्ष वेधणार आहे, यामध्ये न्याय मिळवून देणार. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, एक नेता को क्लस्टर चाहिए, आपको क्लस्टर में सुधार चाहिए, जनता पीछे जा रही है. देखिए, हमको वो चाहिए जो जनता को चाहिए, जो शहर के हित में. हमें व्यक्तिगत कोई मेरा घर क्लस्टर में नहीं आ रहा है या हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मीरा भाईंदर में जिस तरह से चुनी बिल्डिंगें बनी है उसकी परिस्थिति देखते तो क्लस्टर मीरा भाईंदर में सक्सेस हो नहीं सकता है. क्लस्टर के लिए 18 मीटर के कम से कम रोड चाहिए. अब मीरा भाईंदर के अंदर 6 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर की रोड है, 18 मीटर रोड का. दूसरी बात, 15-20 बिल्डिंग एक साथ हो तो क्लस्टर डेवलप हो सकता नहीं. आज देखेंगे तो आप 2 साल में जितनी बिल्डिंगें टूटी है वो सब बेघर है और बिल्डिंग डेवलपमेंट से वंचित है. उनको वापस से परमिशन नहीं मिल रहा है क्योंकि बिल्डिंग का तो 10,000 मीटर का प्लॉट कम से कम चाहिए. तो इसलिए हम कहते हैं कि क्लस्टर हटाओ और ऑप्शनल रखो. जिसके पास 20 बिल्डिंग का ग्रुप है तो उनको दीजिए, हम का ना बोल रहे, लेकिन जो नहीं है उसको आप वंचित कैसे? और फिर भी आपको लगता है खाली करने का है तो फिर बदले में उनको मकान दो, रीएकोमोडेट करो उनको, ताकि आप खाली करा के फिर रखो. आप खाली भी करेंगे, परमिशन भी नहीं देंगे, घर भी नहीं देंगे, तो ये पाकिस्तान से थोड़ी है. देश के वासी. सर, नया UDCPR के अंतर्गत क्लस्टर योजना लागू करना चाहिए, कंपल्सरी किया गया है, क्या कहेंगे? वही तो कह रहा हूँ कि क्लस्टर यूनिफाइड DCR के हिसाब से नहीं था, अलग से क्लस्टर लाया गया. जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता मीरा भाईंदर में थी तब भी एक क्लस्टर का प्रस्ताव आया था, तो महानगर पालिका में क्लस्टर का प्रस्ताव हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि शहर हित में नहीं था. लेकिन प्रशासन राजवाट में ढोले साहब के कार्यकाल के अंदर ये क्लस्टर लागू किया गया और आज हम सब भुगत रहे. इस मीरा भाईंदर में क्लस्टर में 2 साल में एक आदमी को भी परमिशन अभी तक नहीं मिला है, या फिर जो क्लस्टर के अंदर बाधित है उनको भी नहीं मिला है. फिर ये क्लस्टर इससे दिखता है कि शहर हित में नहीं है. और अगर आप हमें पूछेंगे तो हम कहेंगे क्लस्टर मीरा भाईंदर में कभी यशस्वी नहीं हो सकता है. मीरा भाईंदर छोड़िए ना, महाराष्ट्र में कहाँ पे क्लस्टर ये तो बताए, कहीं पर नहीं हुआ है. मीरा भाईंदर ही उनको ये मिला था, इसके लिए तो गलत है. अधिकारी अलग अलग आश्वासन देते हैं और यहाँ के अधिकारी जो चुप्पी साधे हुए तो क्या कहेंगे? देखिए, मैंने यही अभी कमिश्नर से कहा कि अगर हमारी बॉडी होती तो हम अभी ठहराव करके गवर्नमेंट को भेजते. गवर्नमेंट को उस पर डिसीजन देना पड़ता है, यस के नो. ये उस समय भी गवर्नमेंट को यही प्रशासन ने ठहराव करके भेजा क्लस्टर लगाओ, इसलिए वो लगा. और आज मैं कमिश्नर तो वही कहा, सर आप रिजोल्यूशन पब्लिक की भावनाओं को देखते, आप रिजोल्यूशन करके भेज दो, पास करके लाने का काम हमारा, वो भेज नहीं रहे. तो यही हमारा कहना था. और नहीं हुआ तो फिर लास्ट में तो बॉडी आके काम करेगी. लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री की बात की फिर कोई ना कोई न्याय मिलेगा. कि हमने इतनी बार मीटिंग ली है, इसके अंदर हमेशा उन्हें कोई ना कोई समाधान करने का रास्ता, ठीक है क्या तकलीफ है हम सॉल्व करते हैं, क्या तकलीफ है हम सॉल्व करते हैं. लेकिन एक तकलीफ खत्म होती है दूसरी आती है, इसलिए इसको रद्द किए बगैर कोई पर्याय नहीं है. और
हमारी तो पूरी मांग है, मैं भी सरकार से अपनी मांग रखने वाला कि इसे रद्द किया जाए। सर